टैनिंग एक ऐसी टॉपिक जिससे ऑलमोस्ट हर लड़का सफर करता है गर्मियों के टाइम पर। एंड उनको समझ में भी नहीं आता करना क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं टैनिंग क्या होती है। देखो, टैनिंग क्या होती है कि जब सन की हार्मफुल रेज, जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, वो आती हैं, आपके स्किन के ऊपर लगती हैं। देखो, दो तरीके की रेज होती है। एक लिमिट के अंदर वाली रेस एंड एक लिमिट के बाहर वाली रेस, ठीक है। एक लिमिट होती है, मान लो एक लिमिट है एक, ठीक है। उसके नीचे की जो रेज होती हैं वो जब तुम्हारी स्किन को टच करती हैं तो वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, विटामिन डी का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तुम्हारी बॉडी की बोन्स को बहुत ही अच्छे से वो ग्रो कराने में हेल्प करती हैं। बट वही चीज़ जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो तुम्हें स्किन कैंसर्स भी दे सकती है। एंड जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली खुद को चेंज करती रहती है, वो करती है मेलानिन का प्रोडक्शन। अब देखो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वर्सेस जहाँ पर कम गर्मी पड़ती है, तो वहाँ के स्किन टोन के जज करके बता सकते हो कि कहाँ पर मेलानिन का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो स्किन कलर है वो मोस्टली ब्लैक है, वर्सेस जहाँ अमेरिका जैसे वहाँ पर धूप पड़ती ही नहीं है, इसलिए उनका सबका स्किन कलर जो है वो वाइट है, क्योंकि उनके बॉडी में इतना मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। अब जब सन में तुम बाहर जाते हो, ठीक है, एंड तुम्हारा कलर भले ही अभी मेरा जैसा कलर, ठीक है, ना वाइट है ना ब्लैक है, लेकिन अगर मैं फिर भी धूप में जाऊंगा तो मेरे बॉडी एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी मेलानिन का। एंड क्योंकि मेरा स्किन कलर वो है ही नहीं, ठीक है, तो एक ऊपर का लेयर है, तो वो बहुत ही गंदा भद्दा दिखता है। मैं अगर नेचुरली ब्लैक हूं तो वो फार बेटर दिखता है टैनिंग से, क्योंकि वो नेचुरल है मेरा, ठीक है। अंडर स्किन टोन करके कॉन्सेप्ट होता है, यानी स्किन के अंदर का जो कॉम्प्लेक्शन बाहर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो क्योंकि मेरा अलग है वर्सेस जो मेरा ऊपर का लेयर है वो अलग है, इसलिए वो बहुत ही गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, राइट? सिंपल है, मैं तुम्हें तीन चार चीजें बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं तुम्हें वो सारी चीजें नहीं बताने वाला कि बेसन लगा लो या फिर वो सारी क्रीमें लगा लो, जाके फेशियल करा लो, ये सारी चीजें नहीं। एक्चुअल जो काम करती हैं चीजें लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं टेम्पररी बस तुम गोरा कर दे एंड फिर 2 दिन बाद फिर से वही, एंड कोई केमिकल रिएक्शन वाली चीजें कर दे, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें नहीं करने वाले हम लोग सिंपल सटीक बातें करने वाले हैं। हालांकि इसमें है ना टाइम लग सकता है, बट ये श्योरली काम करेंगे। पहली चीज देखो, जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करने में है ना टाइम लगता है। इट टेक्स इट टाइम, ठीक है। जितना देर उसका, जितना टाइम उसको लगा चढ़ने में, उतना टाइम उसको उतरने में लगेगा। अब देखो, बॉयज एंड गर्ल्स में क्या डिफरेंस होता है कि देखो, बचपन से गर्ल्स इतना बाहर नहीं जाती हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम लोग काम करने जाते हैं। मैं सेक्सिज्म नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन इट्स फैक्ट, इंडिया के अंदर मोस्टली बाहर लड़के रहते हैं एंड घर में लड़कियां रहती हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि हमारे बचपन से ही है ना स्किन टोन में हमारे बॉडी के ऊपर टैनिंग चढ़ी रहती है। एंड जब रिमूव करने की बात आती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं। हमें जब रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम वो ऑब्सेस हो जाते हैं चीज़ों से, एंड हम बेकार की चीज़ें अप्लाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें गलत रिएक्शंस मिलने लगते हैं। हैव पेशेंस, इट टेक्स इट्स टाइम, बट रिमूव हो जाएगी, डोंट वरी। सेकंड चीज कि तुम्हें है ना सनस्क्रीन लगाना शुरू करना पड़ेगा ब्रो। अब तुम कहोगे यार ये तो लड़कियां लगाती हैं, वो लगाती है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तुम घर के बाहर निकलते हो, ठीक है, तो जब सन के हार्मफुल करने तुम पे पड़ती हैं तो ऑब्वियसली तुम उसको रोक नहीं सकते। अगर तुम्हें बाहर जाना ही है तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा सनस्क्रीन, ठीक है। इसीलिए औरतें हैं ना, देखो, सनस्क्रीन भी लगाती हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके भी रखती हैं कपड़े से या फिर कुछ भी बांध कर निकलती हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हमको फर्क नहीं पड़ता, एंड जिसकी वजह से देखो, अगर मैं तुम्हारा कलर का पूरा, स्किन टोन का पूरा टैनिंग निकाल भी दूं, मान लो एक बार को मेरे पास कोई जादुई छड़ी आ गई, ठीक है, जिससे मैंने पूरा स्किन टोन तुम्हारा ठीक कर दिया, तब भी तब भी तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि तुम जो आ रही हैं, जो नुकसान डैमेज हो रहा है, तुम उसको प्रिवेंट ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने डैमेज को प्रिवेंट करो। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे तुम धूप में ना निकलो। सेकंड चीज कि निकलो तो प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा वपड़ा कुछ बांध के निकलो, प्लस सनस्क्रीन रोज लगानी है तुम्हें, ठीक है। तुम बाहर जा रहे हो ना जा रहे हो, इट डजेंट मैटर, तुम्हें सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। फिर आती है सेकंड चीज कि अपनी डाइट को चेंज करो। व्हाट डू आई मीन बाय डाइट कि देखो, फ्रूट्स खाना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि कैरेट्स हो गई, कैरेट्स हालांकि फ्रूट में आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता, बट बीट रूट हो गए, ये सारी चीज़ें खाना शुरू करो। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। तुम्हारे जब अच्छी चीज़ें अंदर जाती हैं
तो स्किन अपने आप ही है ना ग्लो करने लगती है, अपने आप ही जो ये जो वो है ना ऊपर डेड लेयर, ठीक है, वो रिमूव होने लगती है स्पीडली। एंड जो अंदर की स्किन है वो बाहर आने लगती है, रिपेयर होने लगती है इन शॉर्ट, ठीक है। तुम्हारी जो टैनिंग है वो रिपेयर होने लगती है, स्पीड अप हो जाती है, फास्ट हो जाती है प्रोसेस। तो अपनी डाइट को चेंज करो। एंड लास्ट, वाटर इंटेक बढ़ाओ भाई, वाटर इंटेक बढ़ाओ। वाटर इंटेक से क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और जब तुम दिन का 4 से 5 लीटर पानी पीने लगते हो, तुम्हारा जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में जो हार्मफुल होते हैं, वो तो रिमूव होने लगते हैं, ठीक है। प्लस तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पावरफुल हो जाता है। अब जब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन पावरफुल हो जाता है तो अपने आप चेहरे में ग्लो आने लगता है, ग्लो आने लगता है। प्लस जो तुम्हारा ये जो कोलेजन होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब तुम फ्रूट खाए थे तभी तुम्हारा कोलेजन बढ़ा था, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्लो बढ़ रहा है। प्लस तुम वाटर इंटेक बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा ग्लो बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इसी वजह से तुम्हारा ये जो डेड स्किन जो है ना, क्योंकि जो देखो कोलेजन क्या करता है कि जो तुम्हारी डेड स्किन्स होती हैं उनको रिपेयर करता है, ठीक है, उनको निकालता है। एंड उस जो नई स्किन होती है उनमें रिपेयर करके स्किन को नई एक जान देता है, ठीक है, एक यंगनेस प्रोवाइड करता है कोलेजन। तो जो तुम्हारा बॉडी में जब तुम पानी ज़्यादा पियोगे, तुम फ्रूट ज़्यादा खाओगे, तुम्हारे स्किन का टोन बहुत ही अच्छा हो जाएगा इन शॉर्ट। और फिर लास्ट थिंग इज कि वर्कआउट करो। वर्कआउट जब तुम करते हो, देखो तुमने कई बार ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी बहुत सारे बंदों की, कि जो पहले काले थे, मोटे थे, लेकिन जैसे वो जिम जाने लगे वो वाइट हो गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो, फिजिकल वर्कआउट, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। तब तुम्हारी बॉडी एक ऑप्टिमम स्टेट पर आने लगती है। क्योंकि तब तुम्हें ना, जो मैंने बोला, पानी पियो या फिर अच्छे फ्रूट्स खाओ, तुम्हें पानी की प्यास अपने आप ज़्यादा लगने लगेगी। तुम अपने आप हेल्दी डाइट भी फॉलो करने लगोगे, क्योंकि तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे अंदर अपने आप दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपने बॉडी को लेकर। एंड इसी वजह से इनकी जो स्किन टोन होते हैं वो बहुत ही प्यारी होती है। इनफैक्ट जो सोल्जर्स होते हैं, तुमने देखा होगा कि अगर सोल्जर है कोई, ठीक है, तो वो ना भी ये सारी स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करता है, लेकिन फिर भी उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्कआउट करता है। एंड फिजिकल वर्कआउट में तुम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो, एंड जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, एंड तुम्हारे मसल्स भी ग्रो होते हैं। तो डू फिजिकल वर्कआउट एवरी सिंगल डे, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। मैंने तो मैंने कह रहा कि जाके जिम जिम जाओ और डंबल मारो, डेडलिफ्ट मारो। मैं कह रहा हूँ किसी ना किसी फॉर्म में वर्कआउट करना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, ठीक है, कार्डियो शुरू करो, हैवी लिफ्टिंग शुरू करो। एंड दिस इज इट। एंड इस तरह से तुम अपनी स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव कर लोगे और टैनिंग भी रिमूव कर लोगे। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।